केंद्र में आरक्षण को लेकर बिश्नोई समाज पद यात्रा निकाल रहा है। नौका मुकाम मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा वाहन के जरिए हरियाणा बॉर्डर तक पहुंची और अब यहां से पैदल ये सब लोग दिल्ली जाएंगे। सबसे पहले तो हरियाणा में आपका स्वागत है। आप इतने दूर से आए हैं, कैसा रिस्पांस मिला है जब हरियाणा में आपने बहुत एंट्री? ही जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों का लाड प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लोग हमारे साथ चल रहे हैं। मतलब क्या बोलूं, ऐसे शब्द जो इन्होंने इतना हमारे को दिया है जो मेरे पास शब्द नहीं है। हम लोग इनके बहुत ऋणी हैं कि इतनी हमारी अपेक्षाओं से 50 गुना ज़्यादा ये लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, आवभगत कर रहे हैं, मेहमानगिरी भी कर रहे हैं और साथ भी चल रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। आप सिवानी में रुके, अब हिसार मंदिर में रुके, आप खाने पीने की, रहने की किसी तरह की कोई दिक्कत? ना 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 ना, कोई दिक्कत क्या, कुछ सब बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समाज के युवा बच्चों के लिए, समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि ओबीसी आरक्षण केंद्र में क्यों ज़रूरी है। एक छोटा-सा अगर आप बच्चों को समझाने के लिए बताएँ तो? ओबीसी आरक्षण की जरूरत इसलिए है, जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसके पास वाला बच्चा 60% है, उसकी नौकरी लग जाती है, 90% वाला की नौकरी नहीं लगती है। और हमारा समाज वास्तव में पिछड़ा है। हमारे को स्टेट में पिछड़ा वर्ग का हमारे को है, हम लोग ऑलरेडी। और केंद्र के अंदर राजस्थान एमपी की सिफारिशें जा चुकी है, उसके बावजूद भी काफ़ी साल हो गए सुनाई नहीं। 99 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सिकर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई जाट बिश्नोई और मेव को मैं, मेरी सरकार आई तो आरक्षण दूंगा। तो उनकी सरकार आई, बिश्नोई पीछे छूट गए, दोनों जातों को आरक्षण दे दिया। वेरी गुड, हम भी चाहते हैं। इसलिए हम लोग, हमारा लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, हम लोग सद्भावना यात्रा, हम लोग, हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जीव दया पालनी, निंदा नहीं करनी, हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार और अमित शाह की प्रशंसा करते हुए हम जा रहे हैं कि हमारा हक है, हमारा हक दीजिए। अब समाज के जो संरक्षक हैं कुलदीप बिश्नोई जी, पहले एमपी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल जी के बेटे हैं, एक अच्छा खासा रुतबा है और बीजेपी के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई की मदद भी लेते हैं राजस्थान में। इसका असर भी दिखा। क्या कुलदीप जी की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से इस बारे में कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, नड्डा साहब से वो मिले, अमित शाह से मिले और उनको मतलब जिसको कहते हैं ना, हैकारा दिया, मतलब हाँ भी की है। तो उस चीज़ को हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं कि उनकी बात भी आगे रखने का मौका है। वैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुलदीप जी कर रहे हैं, जसवंत सिंह बिश्नोई कर रहा है और गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। मेरे को भी बुलाया, दिल्ली हम लोग गए थे, हमारी सुनवाई भी चालू होगी। आपने ट्वीट देखा होगा कुलदीप जी का। मतलब सब कुछ चल रहा है, पर ये हम लोग सद्भावना यात्रा, मतलब ये एक विश्व का पहला उदाहरण होगा जो संतों के सानिध्य में रात को जागरण, दिन को अभी हवन हुआ है और मतलब बिल्कुल शांतिपूर्वक पर्यावरण का भी ध्यान रखना, हम सब चीज़ का ध्यान रखते हुए पैदल जा रहे हैं। तो मेरे सोच में ये है कि जो लोग पटड़ियाँ तोड़ते हैं, सड़कें तोड़ते हैं, उनको सरकार मजबूरी में देती है कि वो दब के देती है। और हम उस सरकार से झोली मांड के ले रहे हैं कि हमारा हक है, हमें दीजिए। तो समाज जरूर हमारे पे मोदी जी विश्वास करेंगे और दिल खुश हो गए, हमारे को आरक्षण देंगे, इस आशा के साथ हम दिल्ली जा रहे हैं। समाज ने बहुत बड़े खिलाड़ी दिए हैं, अधिकारी दिए हैं, पूर्व एमएलए भी, मंत्री भी, कुलदीप बिश्नोई खुद। क्या ये सब लोग आगे जब आप दिल्ली तक पहुंचेंगे, जुड़ेंगे इस यात्रा के साथ? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ये क्या है। तो रामलीला मैदान में सब लोग रुकेंगे, उसके बाद कोई प्रतिनिधि मंडल मिलने जाएगा या फिर आपकी बातचीत हुई है कोई टीम? हम लोग ना सद्भावना, अगर वो कहेंगे प्रतिनिधिमंडल आ जाए तो प्रतिनिधिमंडल चले जाएंगे, वो कहेंगे कि हम आ रहे हैं तो वेलकम। हम लोग सब बातों के लिए तैयार है। कुल मिला के हमारे बच्चों को आरक्षण चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों की, जनता की और सरकार की भावनाओं को आकर्षित करने के लिए, दिखाने के लिए और उनको समझाने के लिए, उनकी कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए कि हम वास्तव में पीड़ित हैं और हम वास्तव में पिछड़े वर्ग हैं। और आज भी हम ढाणियों में विश्राम करते हैं, आज भी हमारे मृत्यु भोज होते हैं, मृत्यु भोज के साथ हमारी शादी होती है। तो हम लोग एक मतलब वास्तविक पिछड़े वर्ग है तो बिस्तुई समाज है।
और हमारे आरक्षण के लिए हम अब यहाँ तक आप पहुँचे, लोग साथ जुड़ते गए क्योंकि बिश्नोई बाहुल्य गांव भी हैं, शहर भी हैं बीच में। अब यहाँ से आगे आप जाएंगे तो बिश्नोई बाहुल्य गांव या ऐसे क्षेत्र तो अब नहीं मेरी है, बात तो सुनो। यहाँ से जो कारवां जुटेगा तो लोगों के लिए एक अपील आप क्या करना चाहेंगे कि लोगों से अपील है कि इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। बिश्नोई नहीं, सर्व कौम जाति के लोग आए। कल कल 200 जाट समाज के लोग आए, हमारा स्वागत किया, हमारे साथ चल रहे हैं। और सैन समाज का आए, ब्राह्मण समाज के लोग आए, 36 कौम के लोग आ रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। और हमें बिश्नोई नहीं, हम तो सबसे अपील करते हैं कि भाई सर्व समाज हमारी साथ हमारा मदद करे, ताकि हमारे बच्चों को आरक्षण मिलेगा तो जो उनकी दुआएं आपको मिलेगी। ठीक है देवेंद्र जी, शुक्रिया। तो ये जी देवेंद्र जी उडिया हिसार पहुंचे हैं। यहाँ से ये कारवां अब धीमे धीमे आगे जाएगा। आज रात्रि ठहराव हांसी में, उसके बाद कल महम और फिर आगे रोहतक की तरफ। तो हिसार के आसपास के लोगों से देवेंद्र जी ने अपील की है कि इस यात्रा में शामिल हों और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किए जा रहे इस संघर्ष में अपनी थोड़ी सी आहुति ज़रूर डालें। हिसार से मैं विकास बिश्नोई, नमस्कार।